हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग गाइज़ थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब थोड़ा नहीं ज़्यादा ही लेट हो गया। एक हफ़्ता हो गया जब मैंने व्लॉग डाला था। और पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि सैटरडे का जो व्लॉग था मैंने वो डाला था। उसके बाद ये संडे का व्लॉग था जिस दिन मम्मी भात नोतने के लिए गई थी। तो बस आज घर में मैं और मेरे पतिदेव ही थे। तो ये वाला संडे गया, उससे पिछले संडे का व्लॉग था जो कि अभी तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपलोड कर पाऊँ। और बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे काम गाइस, आप समझ सकते हो शादी के घर में। तो मम्मी और तो आज वहाँ चले गए थे, तो मैं ही थी घर में और मैं थोड़ा सा भी इवनिंग का काम निपटा रही थी किचन में। तो अभी हुआ है दोपहर का टाइम और बज गए हैं 3:30। तो मम्मी गई है आज भात नोतने के लिए। मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि संडे के दिन मम्मी जाएंगी और सुबह से ही गई हुई है मम्मी, छोटी बहन और मम्मी की फ्रेंड वगैरह, सारी मौसी वगैरह, उनके बच्चे। तो वो लोग वहाँ गए। मैं और मेरे पतिदेव आज घर में थे और पापा गए हुए हैं गाँव। उनको भी वहाँ पे कार्ड वगैरह बांटने थे, तो आज पापा भी छुट्टी लेकर गए। थोड़ा बहुत काम था वो निपटा लेती हूँ और मम्मी का वेट ही कर रही हूँ क्योंकि 3:30 हो गए हैं। देखते हैं, शाम तक ही आएंगी वैसे तो। पतिदेव गए हैं कुछ स्नैक्स लेने के लिए। तो आज का पूरा दिन तो ऐसे गया। और गाइस मेरे बाल देखो कितने छोटे कर दिए यार शादी के टाइम पे। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, पर चलो बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, अब थोड़ा अच्छे भी लग रहे हैं। तो मैं इन्हें धीरे धीरे करके ना ऐसे बढ़ा लूँगी, वरना बहुत ज़्यादा टूटने लगे थे। तो थोड़े छोटे ज़्यादा हो गए हैं। तो पतिदेव गए मार्केट और मेरा बाकी का थोड़ा सा काम है। मैं चाय बनने के लिए रखूँगी और थोड़े से कपड़े हैं, कुछ तो सूख गए, कुछ अभी मशीन में ड्रायर होके पड़े हैं, उनको लगा देती हूँ। और एक बार लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि वैसे तो साफ़ पड़ा हुआ है बट एक बार ना शाम में थोड़ी धूल मिट्टी आई जाती है, तो एक बार झाड़ू लगाऊंगी। और पहले तो चाय रखती हूँ बनने के लिए क्योंकि पतिदेव आने ही वाले हैं, कुछ लेने के लिए गए, देखते हैं क्या लाते हैं। तो शाम का स्नैक्स वगैरह बनाते हैं। और हमने सुबह ब्रेकफास्ट ही किया था बस, उसके बाद से हमने कुछ खाया नहीं, वो भी सो गए। मैं अपना व्लॉग एडिटिंग में लगी हुई थी, वो डाला मैंने आज व्लॉग। तो बस उसके बाद ना पूरा यही हो गया। ये थोड़े से कपड़े हैं, इनको मुझे फोल्ड करना है धुले हुए, और कुछ मशीन में पड़े हुए हैं। तो आज का पूरा दिन तो मेरा ऐसे ही निकल गया। और थोड़ा सा जब रेस्ट करूँगी फिर मम्मी का वेट करते हैं। मम्मी भी आ जाएगी शाम तक और मेरी छोटी बहन भी। फिर आपसे मिलती हूँ मैं। तो गाइज़ उसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन करके मैं आ गई थी बालकनी में। दिन में कपड़े थोड़े धो के डाले थे मैंने, क्योंकि साथ साथ ना मैं मशीन भी लगा देती हूँ जब अंदर का काम निपटाती रहती हूँ। तो कपड़े वगैरह सब सुखा दिए थे। तो अब इवनिंग का टाइम था, सारे कपड़े सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें भी हटा लेती हूँ। और साथ साथ अभी बनाऊँगी चाय, क्योंकि चाय का ना इतना मन हो रहा था बट अभी बन ही नहीं पाई। मैंने कहा चलो पहले ये वाला काम निपटा देती हूँ। और आप देख सकते हैं पहले भी कपड़े यहाँ पर अभी थे और मैंने बाकी के और डाले हैं, तो उन सबको मुझे अरेंज करना है। उसके अलावा अभी ड्रायर में भी काफ़ी कपड़े बचे हुए थे और मैं उनको भी सुखा रही थी। तो हस्बैंड ना अभी बीच में कुछ बातें करने लगे थे, तो मुझे ध्यान आया कि पता नहीं ड्रायर में जो कपड़े थे ना, वो मैंने ड्रायर लगाया या नहीं लगाया, तो वो मुझे गीले से लग रहे थे। तो मैंने फिर दोबारा डाल के उसमें आई हूँ और अब ड्रायर जो है चला के आई हूँ। तो मैं पतिदेव के चक्कर में रह गई। मैंने कहा इन्होंने शायद दोबारा घुमा दिया होगा, क्योंकि मैंने इनको बोला था ना बीच में जब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, तो उस टाइम पता नहीं मुझे भी ध्यान नहीं रहा और इनको भी। तो कपड़े दोबारा से ड्रायर में डाल के आई हूँ और अभी फिर से नहीं, अभी चाय बनाने आई हूँ, क्योंकि चाय का इतनी देर से मन हो रहा था तो वो बन ही नहीं पा रही। तो मैंने कहा चलो अब सबसे पहले चाय बनाते हैं और इवनिंग उसमें कुछ स्नैक्स बनाते हैं। पतिदेव भी अभी बाहर से ब्रेड लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो आज ना मक्खन में, मतलब घी में ब्रेड सेकते हैं कुरकुरे से और चाय के साथ ना वही खाते हैं। तो ये काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने बनाया भी नहीं था। और बहुत कुरकुरे सेको ना अच्छे भी लगते, थोड़ा सा नमक डालो, घी डालो, और घी थोड़ा सा ज़्यादा लगा के सेकोगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने शाम के लिए चाय और स्नैक्स बनाए और उसके बाद मैं और मेरे पतिदेव अब बैठ के चाय इंजॉय करेंगे। तो गाइज़ एक यही टाइम होता है जिसमें हम थोड़ा सा सुकून से बैठ जाते हैं, वरना तो हमारा पूरा दिन, आधी रात कैसे निकलती है इस टाइम पे अभी पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि शादी का घर है, तो कोई ना कोई मार्केट जाया होता है और कितनी मार्केट के चक्कर लगते हैं वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। पैरों में भी दर्द हो जाता है रात तक, क्योंकि कभी कुछ याद आ जाता है, कभी कुछ। तो मम्मी, मैं, छोटी बहन निकल लेते हैं। और अभी ये मान लो कि हफ्ता 10 दिन बचे हैं शादी के, तो उस बीच में ना लास्ट में इतनी सारी तैयारियां हो जाती है जो बाद में याद आती जाती है, तो पूरा टाइम मार्केट में निकलने लगता है।
उसके बाद यहाँ मम्मी लोग भी आ गए थे वहाँ से भात नूत के, और रात का टाइम था तो किसी का कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो मैंने क्या करा, दोपहर की ना सब्ज़ी रखी हुई थी, तो वो मैंने दाल रखी हुई थी तो वो मैंने ना इसमें आटे में मिक्स कर ली, और अब मैं इसके पराठे बना लूँगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक डाल लिया था मैंने, क्योंकि जो भी आप सब्ज़ी कभी एक्स्ट्रा आटे में डालते हो ना, तो सब्ज़ी में जो नमक होता है वो फिर कम हो जाता है, क्योंकि उसमें आटा भी मिक्स होता है। तो हल्का सा मैंने एक्स्ट्रा नमक ऐड कर लिया था, जिससे कि टेस्ट और अच्छा आए। और मैं यहाँ पर पराठे बनाने लगी थी और साथ में चाय। और पराठे ना हम हमेशा देसी घी के ही बनाते हैं, क्योंकि हम ऑयल के और जो रिफाइंड वगैरह होता है उसके हम पराठे नहीं खाते हैं, ना हमें अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैं पराठे सेकने लगी थी। तो आज का डिनर मेरा और मेरे पतिदेव का यही होने वाला था। पापा तो आज आए नहीं थे और मम्मी लोग आ गए थे, तो मम्मी लोगों ने खाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि आज तो उनकी दावत थी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज सीधे मैं आपसे वेडनेसडे में मिल रही हूँ, वो भी इवनिंग में। और कुछ कुछ रीज़न दूंगी और कुछ नहीं दे पाऊँगी, आने वाले टाइम में शायद दे दूँ, बट अभी नहीं दे पाऊँगी। तो मम्मी आ गई थी संडे शाम को ही भात नोत के, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया मंडे ट्यूसडे, क्योंकि मंडे तो पूरा दिन चली गई थी, मेरा कुछ भी नहीं आया था कपड़ों में ना, मैंने कुछ भी नहीं लिया था अभी तक। तो मंडे मैं अपनी शॉपिंग करने चली गई थी, और जाती तो मैं हर वीकेंड पे ही हूँ, बट ये रहता है ना कि कभी छोटी बहन का ये रह गया वो रह गया, तो उसी की शॉपिंग निपटती थी। बट इस मंडे जो है मैं अपनी भी शॉपिंग करके आई हूँ, और पतिदेव की तो हो गई थी पहले ही, तो बस उसी चीज़ में लगी हुई हूँ। और अभी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद एक ही है कि मुझे अपनी छोटी बहन की शादी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करनी है, बस उससे अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस टाइम पे। तो शॉपिंग वगैरह मेरी सारी हो गई है, और थोड़ा सा पास आएगी ना शादी, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो सब मैंने फ़िटिंग वगैरह के लिए दे दिया, जो भी मैं लेके आई हूँ, और सूट सिलने दिए हैं कुछ, जो मतलब पहनने हैं बाद में या पहले जब भी। और बस अभी मेरा क्या रहा है, हल्दी मेहंदी के कपड़े रह गए हैं मेरे, बाकी मेरे सारी चीज़ें आ गई हैं। और दुल्हन की तो सारी तैयारी एकदम फिट फोर हो गई है, उसका कुछ भी नहीं बचा, सब तैयारी उसकी है। और बस जो मेन मेन चीज़ें होती है थोड़ा बहुत वो अपनी सिटिंग वगैरह लेगी, वही फेशियल वगैरह की। अब देखते हैं उसने जहाँ भी बुक किया हुआ है वो वहीं लेगी। और वैसे घर के काम तो चल ही रहे हैं, और रोज़ रोज़ इस टाइप के काम चलते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे अभी ये कपड़े देख रहे हैं आप, जैसे अभी ये सारा सामान आप देख रहे हैं, तो आज मैंने इन पे ना चिट लगा लगा के रखी है कि कौन सा कैसे जाना है, कब जाना है, तो वो सारी चीज़ें। तो बस मेरा तो पूरा दिन इसी में चला जाता है। और आज मम्मी पापा गए हैं, आसपास के जो कार्ड रह गए थे ना, मतलब यहीं के जहाँ पर हम रहते हैं, तो वहाँ के कार्ड रह गए थे देने के लिए, तो मम्मी पापा अभी आज वहाँ गए हैं। और आज मैं पूरा दिन हो गया, मैं अकेली हूँ घर पे, मैंने पूरा काम निपटाया, सुबह से मैं लगी हूँ। पहले तो ये सारा बेड वगैरह पूरा क्लीन करा, वो उस वाले रूम का भी बेड मैंने पूरा क्लीन करा, और किचन वगैरह क्लीन करी। फिर अपना खाना बनाया, सिंपल से ही बनाया था, क्योंकि सुबह मम्मी ने चटनी बना रखी थी, तो मैंने उसी चटनी के साथ रोटी बना के खा ली, ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाया, अकेले क्या ही बनाती। तो बस पतिदेव भी ऑफिस गए हुए हैं, और अभी इवनिंग टाइम है, तो मम्मी पापा भी शायद अभी 1-2 घंटा और लगेगा उन्हें, तो उन्हीं का मैं वेट कर रही हूँ। उसी के बाद मेरे काम स्टार्ट होंगे, जो भी रात का डिनर वगैरह बनेगा। और तो पूरा दिन तो इसी में चला गया मेरा। अब मैं कर रही हूँ उनका वेट। वैसे मेरा चाय का मन हो रहा है अभी, बट देखती, मैं सोच रही हूँ आ ही जाते हैं तो एक साथ ही बना लूँगी। तो बस ऐसे चल रहा है गाइज़, अभी शादी वाले घर में तो ऐसे ही चलता है, पूरा दिन कहाँ निकलता है पता नहीं चलता। और सुबह सुबह का टाइम तो ऐसे ही निकलता है, क्योंकि मम्मी तो जल्दी उठ जाती है, हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो सुबह का टाइम कैसे जाता है पता नहीं चलता। छोटी बहन ऑफिस चली जाती है, पापा भी ऑफिस निकल जाते हैं, बचते हैं मैं, मम्मी, पतिदेव भी ऑफिस चले जाते हैं, तो हम दोनों इसी में लगे रहते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और मम्मी का बेचारी का घर का काम भी बहुत सारा हो जाता है, तो मैं भी उनकी हेल्प कराती रहती हूँ, तो दोनों का ही हमारा दिन कहाँ जाता है हम दोनों को ही पता नहीं चलता। तो बस गाइज ऐसे ही चल रहा है अभी तक, और इसके बाद देखते हैं जो भी रूटीन होता है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहना। तो गाइज अब आ गए सीधे 23 तारीख पे, ये 23 फरवरी का है, और आज ना इसका मेरी छोटी सिस्टर का लगन लिखा जाएगा, तो ये उसलिए अभी नहा धो के रेडी हो गई है। और पंडित जी भी बस आ ही गए हैं, बाहर तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पर पतिदेव और मैं छोटा सा व्लॉग शूट करने लग गई थी, क्योंकि अभी आप लोगों के साथ तो शेयर करना ही है।
और बीच में कुछ टाइम मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजी थी गाइस, बहुत ज़्यादा। बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब टाइम टू टाइम व्लॉगिंग करूँ जब तक ये शादी है, और उसके बाद भी वैसे तो, बट शादी का इस बार मैं आपको पूरा पूरा दिखाऊंगी। तो यहाँ पर पंडित जी आ गए थे, 2 पंडित आए थे और मौसी वगैरह आ गई थी, पास में ही रहती हैं। तो अभी कोई फैमिली रिलेशन वाले तो अभी आए नहीं हैं क्योंकि सबके बच्चों के पेपर वगैरह चल रहे हैं, और थोड़ा अभी हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम होगा तो उसी दिन से रिश्तेदार आने शुरू होंगे। तो बस वही है। तो आज लगन लिखवा दिया हमने, थोड़ा पहले लिखवा दिया क्योंकि अभी शादी में टाइम है, 2 मार्च की शादी है इस वजह से। तो यहाँ पर मैं भी नहा धो के रेडी हो गई थी, पतिदेव भी, सब ने मतलब रेडी हो गए थे और सब लोग। उसके बाद पंडित जी आ गए थे और अभी पंडित जी कुछ तैयारियाँ कर रहे हैं। और गाइस जितना टाइम पास आता जाता है ना, थोड़ा सा इमोशनल फील होता है मुझे। आज भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था, और इसके सामने अगर थोड़ा भी इमोशनल हो ना, हंसती है ये इतनी, इसको ना अभी इतना पता ही नहीं है। तो इसके सामने अगर इमोशनल हो जाओ ना, जब पंडित जी इसका लगन वगैरह लिख के गए तो मौसी बैठी है, मैं और मम्मी ना, हम तीनों रोने लगे थे। तो ये ना हंसने लगी, कह रही क्यों रो रहे हो तुम, तो तीनों ही रोने लग गए। बहन ऐसे मत करो, मम्मी ऐसे मत करो, मौसी ऐसे मत करो, ये करने लग गई क्योंकि अभी इसको पता ही नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है इसे। तो ऐसे बोलने लगी, तो कहते रो मत, कुछ नहीं, मैं तो हंसते हंसते जाऊंगी, ये वो ऐसे करती है। तो लेकिन इमोशनल आप लोगों को पता ही है, लड़की जब घर से विदा होती है और जब उसके शुरू होने लगते हैं ना चीज़ें, जो भी मतलब फंक्शन आते हैं, और जब स्टार्टिंग हो जाती है हर चीज़ की, तो उसके बाद से ना चीज़ें इमोशनल होती जाती है। तो आज इसका जो है सामान भी जाएगा कुछ, जैसे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, बर्तन वगैरह, तो गुड़गांव जाएगा जहाँ पर इनका क्वार्टर है इसके हस्बैंड का, तो वहीं पर जाएगा। और कुछ जो कपड़ा वगैरह, जो बाकी का सामान है, वो उसी दिन जाएगा, मतलब शादी वाले दिन। तो ये है। तो बस पापा उस चीज़ की भी तैयारी कर रहे थे क्योंकि सामान वहाँ लेकर जाना है गुड़गांव, और इसके जीजू, तो पापा और इसके जीजू दोनों ही जाएंगे। तो सबसे पहले जो पंडित जी का काम था पहले वो होगा, और उसके बाद बाकी सारा सामान, क्योंकि सामान तो अभी पहले मतलब जहाँ जहाँ हमने बुक कर रखा है वहाँ वहाँ से लेना है, मतलब ट्रक में लेना है, और उसके बाद वो जाएगा। तो बस उसका मैं तो अभी इसके जीजू देख रहे थे जो भी काम था वो, और जो यहाँ का काम था वो पापा को करना पड़ रहा था क्योंकि पंडित जी ने बिठा लिया था यहाँ पर। तो लगन वगैरह इसका लिखा गया था। तो अब जब लगन लिखा जाता है ना, फिर उसको ना घर में नहीं रखते हैं। तो अभी पंडित जी ने बोला कि अभी तो इस लगन को मतलब मंदिर में रख दो, और फिर बड़े मंदिर में रखवा देना, मतलब जहाँ पर पंडित जी बैठते हैं वहाँ पर, या आप किसी रिलेटिव के भी घर रखवा सकते हैं, लेकिन जो लगन लिखा जाता है ना उसको फिर घर नहीं रख सकते हैं। और ये अभी शादी में तो काफ़ी टाइम था, तो पंडित जी ने बोला अभी मंदिर में रख दो और फिर मंदिर में ले आना, वहीं पर रख देंगे। तो बस लगन वगैरह सब लिखा गया था। अब पापा और इसके जीजू चले गए थे सामान लेके। गुड़गांव बहुत दूर पड़ता है, तो 2-2.5 घंटे तो वहाँ जाने में ही लग जाएंगे। तो बस वो लोग उस चीज़ के लिए चले गए। उसके बाद हम लोग चले गए थे मिट्टी लेने के लिए, क्योंकि मिट्टी भी आती है ना हमारे यहाँ। जो भी रिचुअल होता है वो तो देखो नेक करना ही होता है, और अभी तो यहाँ पर तो सिर्फ नेक वगैरह होने लगे हैं, बट गांव में ना ये मिट्टी वगैरह आती है, तो खोद वोद के कहीं से जब लेके आते हैं, और उसके बाद मिट्टी के ना चूल्हे वगैरह बनते हैं, और उसी पे खाना भी बनता था पहले, जिसकी शादी होती ना उसके लिए। बट अभी क्या है ना, अभी सिर्फ और सिर्फ नेग रह गए हैं। देखो हर चीज़ ना करनी पड़ती है, जो हमारी साइड रिचुअल है वो निभाने पड़ते हैं। तो बस आजकल ना नेग रह गए हैं। तो हम लोग ना मंदिर गए थे मिट्टी लेने के लिए। तो मिट्टी पहले मम्मी लेकर आई, फिर मंदिर में रखी, और फिर वहाँ से हम लोग लेने गए, और भजन वगैरह गा के, गीत वगैरह गा के, जैसे भी आप लोग ला सकते हैं वैसे लाते हैं। तो मिट्टी वगैरह लेके आए। और आस्था आपने देखी होगी, मेरे जेठ की बेटी है जो गाँव में, व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, वो भी आ गई थी। तो एक रिचुअल में ना वो भी शामिल हो गई एक फंक्शन में। तो कह रही चाची देखो मैं एक फंक्शन में आ गई ना। तो उसको जाना था लेकिन वो आ गई थी, और उसके बाद जो है वो 1-2 दिन पहले ही आएगी। तो मैंने कहा चलो आज तुमने बहुत अच्छा किया। तो वो यहाँ दिल्ली आई हुई थी किसी काम से, तो मैंने बुला लिया था। तो बस यहाँ पर गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, और फिर मिलती हूँ एक और अच्छे से नए व्लॉग के साथ। अब मैं आपको ना कंटिन्यू व्लॉग्स दूँगी, जितने भी रिचुअल होंगे सब चीज़ों के व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे व्लॉग्स में बने रहना। मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।